हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की जो कट ऑफ्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया गया है फॉर जनरल कैटेगरी। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से कट ऑफ, देन उसके बाद हम बात करेंगे इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में एंड आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं आपकी जो कट ऑफ है वो क्या है। तो ये जो आपकी देखिए बी की कट ऑफ आई है वो है आपकी 762.06611। ठीक है, उसके बाद बीकॉम की जो है वो है आपकी 526.85013। ये आपकी बीकॉम की कट ऑफ है। बीएससी मैथमेटिक्स की जो कट ऑफ देखें अगर हम तो 572.446171। ये आपकी बीएससी मैथमेटिक्स की कट ऑफ है। एंड देन आ जाता है बीएससी बायोलॉजी। इसकी जो आपकी कट ऑफ है वो है आपकी 588.387273। ये तो हो गई आपकी सारी कट ऑफ। एंड बात कर लेते हैं अब आपका जो भी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो आप कब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? आप अपना आज के 8 बजे से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आप कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया आपकी कट ऑफ के बारे में। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है हमको। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन तो देखिए ये जो भी पीडीएफ की फ़ोटो है इसको मैंने कम्युनिटी सेक्शन में ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एंड अब देख लेते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले पहले जो लिखा गया है कि यहाँ देखिए बीए बीएससी बीकॉम इन सेशन 2022 विल बी गिवन फॉर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीयूईटी कैंडिडेट। देखिए यहाँ आपको किस बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। अगर आपने क्या है अगर आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है, सीयूईटी के एग्ज़ाम के बाद अगर आपने मेन कैंपस का रजिस्ट्रेशन किया है, मेन कैंपस के बाद अगर मेन कैंपस के बाद आपको किसका रजिस्ट्रेशन करना है, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का, यानी कि ईसीसी का आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना है। अभी उसकी प्रोसेस आज से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बताया जा रहा है जो भी यहाँ देखिए सेकंड वाले पॉइंट में ये बताया गया है कि जितने भी आपके क्रिश्चियन कैंडिडेट हैं उनके लिए एक सेपरेट मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी अंडर द चर्च स्पॉन्सर्ड कैटेगरी एज मेंशन्ड इन द कॉलेज प्रोस्पेक्टस। तो ये इनकी चर्च जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से मेरिट लिस्ट आएगी, तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है तो देखिए यहाँ कौन एलिजिबल होगा के लिए एडमिशन के लिए यहाँ कौन एलिजिबल होगा, जिन्होंने ईसीसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेक्टली फिल किया हो। एंड अगर आपका इनकम्प्लीट फॉर्म फिल है या फिर इनकरेक्ट आपने फॉर्म फिल किया है तो आपका फॉर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगा। एंड देखिए आपको जो है किस पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, आपका है www.eccprayagras.org। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एडमिशन पोर्टल के लिए। अब देख लेते हैं आपका जो फिफ्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या लिखा गया है, कुछ खास नहीं है। अब देख लेते हैं आपका जो भी है सिक्स पॉइंट, बाकी आप देख लीजिए, अपना पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं यहाँ डिस्कस कर दूँगी। तो देखिए मैथमेटिक्स स्ट्रीम के आपको जो है 5 कॉम्बिनेशन यहाँ बताए गए हैं। एक है आपका, अगर आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम चूज़ करते हैं यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ 5 तरीके की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। पहला है आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आता है वो है आपका फिजिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैथमेटिक्स। तीसरा आपका कॉम्बिनेशन है फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिक्स। चौथा आपका है पीएसएम यानी कि फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड लास्ट हमारे पास जो बचता है वो है फिजिक्स बायोफिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये हो गए आपके बीएससी मैथ्स के लिए जितने भी सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं यहाँ। अब देख लेते हैं आपके लिए कि जो बीएससी बायो वाली स्ट्रीम है तो यहाँ आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ आपका है BZC यानी कि बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। उसके बाद है आपका बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी। उसके बाद है आपका बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बायोलॉजी स्ट्रीम में देखने के लिए मिल सकती है। अब देखिए यहाँ 7 पॉइंट में इंपॉर्टेंट एक चीज़ लिख रहा है कि अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स की स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में तो ऑटोमेटिकली आपके जो है ये पांचों जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए गए हैं ग्रुप्स में 3-3 के सेट में जितने भी कॉम्बिनेशन दिए गए हैं ये पांचों आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड आपको ये आपकी रैंक के बेसिस पे मिलेंगे यानी कि मार्क्स के बेसिस पे आपको ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो अलॉट कर दिया जाएगा। यहाँ आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आपकी इंटरमीडिएट लेवल पे अगर मैथमेटिक्स स्ट्रीम रही होगी तभी आप यहाँ बीएससी मैथमेटिक्स में यहाँ पढ़ सकते हैं। एंड सेम फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट
कि अगर आपका क्लास 12th में अगर आपका बायोलॉजी रहा हो तभी आप यहाँ से बीएससी बायोलॉजी कर सकते हैं। एंड यहाँ देखिए साफ साफ लिखा गया है कि बीकॉम एंड बीए वालों के लिए यहाँ कोई बाइंडिंग नहीं है, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो यहाँ बीकॉम एंड बीए में एडमिशन आराम से ले सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ जो 9th पॉइंट में दी गई है कि देखिए इफ़ अ कैंडिडेट अप्लाइज इन मैथमेटिक्स स्ट्रीम ऑल अबव मेंशन 5 ग्रुप विल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड एंड द कैंडिडेट विल गेट मेरिट पोजीशन इन ऑल ऑफ द 5 ग्रुप। तो देखिए यहाँ मैं सिंपल तरीके से आपको समझा देती हूँ कि क्या होगा। आप जैसे आपने बीएससी मैथमेटिक्स या फिर बीएससी बायोलॉजी स्ट्रीम को सिलेक्ट किया है, तो जितने भी यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं फॉर बीएससी मैथ्स एंड बीएससी बायो एंड बीए की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग आपके सारे जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एंड फिर उससे क्या होगा, जब आप यहाँ का जो भी है रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बेसिस पे एक रैंकिंग की लिस्ट तैयार करी जाएगी, आपकी अलग से मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट में जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हाई होंगे उसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे जो फर्स्ट दिया गया है उसको वो कॉम्बिनेशन मिलेगा। फिर दूसरा उसकी प्रेफरेंस ऐसे ही मिलेगी आपको रैंक के बेसिस पे, यानी कि मार्क्स के बेसिस पे यहाँ भी आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगी एंड सब्जेक्ट अलॉट होगा। फिर देख लेते हैं बीए के लिए दिया गया है कि जितनी लिखा गया है फॉर स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन बीए कोर्स कैंडिडेट विल बी एबल टू गेट देयर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन देयर गिवन सब्जेक्ट। देखिए जैसे फर्स्ट कट ऑफ में काफ़ी स्टूडेंट का एडमिशन होगा, जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन होगा अगर कोई उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बीए में जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनकी सीट्स फिल हो गई तो दूसरे सब्जेक्ट दूसरी राउंड की काउंसलिंग में जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बचेंगे उन उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस दी जाएगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की एंड आपको वहाँ वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा गया है कि जब तक आप अपनी जो फीस सबमिट नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तब तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लियर नहीं माना जाएगा जब तक आप फीस सबमिट नहीं करते हैं। एंड आपकी अगर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है एंड फीस सबमिट नहीं की है, एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट नहीं सॉरी एडमिशन फ़ीस को सबमिट नहीं किया है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया एडमिशन फ़ीस को सबमिट नहीं किया है तो आपकी जो है सीट को रिजर्व नहीं माना जाएगा उस केस में। वहाँ यहाँ देखिए लास्ट लाइन में साफ साफ लिखा गया है सीट्स इन द डिजायर कोर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड ब्लॉक्ड फॉर सच कैंडिडेट। यहाँ आपकी जगह किसी और को भी दी जा सकती है अनटिल एंड अनलेस आपने जब तक फीस सबमिट नहीं करी हो एडमिशन फीस। ठीक है, 12th में देख लेते हैं। 12th में लिखा गया है कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट देयर चॉइस ऑफ कोर्स। ओके देखिए यहाँ लिखा गया है कि आपका जो भी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी कोर्स को सिलेक्ट करते हैं वही उसी कोर्स में आपका एडमिशन होगा। द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन द कोर्स ऑफ विच ही एंड सी सिलेक्टेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, आई होप इतना आपको चीज़ें क्लियर हुई हों। उसके बाद देखिए यहाँ आपको एक चीज़ और बताई गई है कि अगर आप यहाँ से अपना एडमिशन ले लिया, आपने मान लीजिए आपने यहाँ एडमिशन सिक्योर कर लिया, फिर उसके बाद आपको जो है मेन कैंपस में मिल रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन मिल रहा है या किसी कारण से आपको कहीं और एडमिशन लेना है या अपना एडमिशन जो है कैंसिल कराना है, तो उस केस में यहाँ जो है रिफ़ंड की प्रोसेस अवेलेबल है, ऑनलाइन फ़ी रिफ़ंड की प्रोसेस अवेलेबल है। तो आपको क्या करना होगा, इसी वेबसाइट पे आप जाएंगे, ऑनलाइन फ़ी रिफ़ंड का फॉर्म अवेलेबल है, उस फॉर्म को फिल करके आपको क्या करना है, सबमिट करना है। एंड सबमिट करने के बाद आपका कुछ 1 महीना करीब लग जाएगा एंड आपकी जो है उसके बाद जो आपकी फ़ीस उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो है फ़ीस को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ये है प्रोसेस। उसके बाद देखिए ये आपको 14th उतना वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिए आप जो भी है उसमें। एंड जो भी 15th पॉइंट बताया गया है उसमें आपकी जो है कॉलेज का पोर्टल दिया गया है, ये एडमिशन पोर्टल है, यहीं जाके आपको जो है अपने आप को रजिस्टर करना है एंड देन लॉगिन करके आपको अपनी काउंसलिंग को यहाँ कराना है। फिर इसके बाद जो है अगर आपको कोई भी क्लेरिफिकेशन चाहिए हो तो यहाँ देखिए कस्टमर केयर नहीं सॉरी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है फॉर ईसीसी कॉलेज। ये यहाँ आप कॉल कर सकते हैं बिटवीन 10 AM to 4 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इसकी ईमेल पे जो है अपना क्वेरी को लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व करी जाएगी। अब देख लेते हैं जल्दी से आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन एंड जो भी है एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन का फॉर्म कहाँ फिल करना है। तो आप गूगल पे जाएंगे, आप ईसीसी को सर्च करेंगे यानी कि इवन क्रिश्चियन कॉलेज, ये जो आपकी साइट आ रही है ये आपकी है ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ देखिए हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमको कुछ ऐसे इंटरफेस सामने दिखेगा।
इसके बाद हम जो है नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ देखिए हमको लिखा गया है इंपॉर्टेंट लिंक्स में एडमिशन पोर्टल 2022-2023। तो यहाँ क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ क्लिक करेंगे एडमिशन पोर्टल पे, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए आपकी ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल है। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि यहाँ कौन कौन से स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन सीयूईटी एग्जाम एंड सीक एडमिशन फॉर बीए बीएससी बीकॉम एंड हैव हायर स्कोर हायर देन द गिवन नोटिस कैन रजिस्टर एंड टेक एडमिशन यूजिंग द फॉर्म गिवन एट द लिंक बिलो। तो यहाँ जिनके भी मार्क्स कट ऑफ से ऊपर हैं तो यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये आपकी जो भी सारी चीज़ें हैं ईसीसी यूजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर सीयूईटी कैंडिडेट। तो यहाँ देखिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। तो यहाँ आपको फिल करना है अपना जो भी है सीयूईटी का रोल नंबर आपका जो भी रहा हो, एंड उसमें आपने जो अपना मोबाइल नंबर फिल किया होगा उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आप जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे एंड जो भी थोड़ी बहुत और डिटेल्स मांगी जाएगी आपको यहाँ वो डिटेल्स फिल कर देनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद देखिए अभी मैं इसको आगे नहीं प्रोसीड कर पा रही हूँ क्योंकि जो भी है मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है क्योंकि इसलिए मैं यहाँ कुछ डाल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, आप जो डालेंगे नीचे जो भी प्रोसीड के बाद जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाए तो उसको फिल करके फर्दर आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो है जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा भर लेंगे उसके बाद जो है आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ लॉगिन करना है। तो यहाँ आपको जो भी है सीयूईटी का रोल नंबर फिल करना है, देन इंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसको फिल करके आपको यहाँ क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। तो ये पोर्टल आपका खुल जाएगा। फिर जो भी चीज़ें आपसे मांगी जाए तो वहाँ आप उसको फिल करके अपना जो है एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।